स्वागत है दोस्तों आपका आपका अपने YouTube चैनल रैबिट मैथ्स में। आज की वीडियो में मैं आपको, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, BSF TD के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। BSF TD यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ट्रेड्समैन, यानी कि BSF में जो ट्रेड्समैन होते हैं, इनकी जो वैकेंसी होती है, इनकी जो भर्तियाँ रिक्रूटमेंट होता है इनका, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ आज ये देखिएगा कि आजकल इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। इसके जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। आज 28 अगस्त में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो चलिएगा बिना देरी किए आप लोगों के साथ में मैं ये शुरुआत करने जा रहा हूं इसकी। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये BSF ट्रेड्समैन होता क्या है। सबसे बड़ी बात ये है, जब आप इसके बारे में जान लेंगे तो आपको पता रहेगा कि BSF ट्रेड्समैन होता क्या है। देखिएगा भाई, जो ये आपके सामने लिखा हुआ है BSF TD, BSF TD में आपकी जो भर्तियां की जाती है, एक्चुअली जो एग्ज़ाम आज का हुआ है 28 अगस्त का, उसमें आपका GK, रीजनिंग, मैथ्स और जनरल आपका GK आया, रीजनिंग आया, मैथ्स आया और आपकी ये तीनों चीज़ें आई हैं, ठीक है। और थोड़ा हिंदी वगैरह की जो जनरल इन्फॉर्मेशन होती है वो आया है एग्ज़ाम में। तो चलिएगा, मैं आपको बिना देरी किए इसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। देखिएगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं BSF ट्रेड्समैन होता क्या है। देखिएगा, जो BSF ट्रेड्समैन होते हैं, BSF ट्रेड्समैन के बारे में आपको जो मैं जानकारी दे रहा हूँ वो ये है कि इसमें जो पोस्ट होती है, जो काम होती है, जिस पोस्ट पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। देखिएगा, आज की वीडियो में मैं आपको सारी पोस्ट्स के बारे में भी बताऊंगा। जितनी भी पोस्ट होती है ना BSF में, हाईएस्ट लेवल से और लोएस्ट लेवल तक आपको सारी जानकारी देने जा रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं BSF TD के बारे में। TD मतलब ट्रेड्समैन, BSF ट्रेड्समैन के बारे में। तो देखिएगा मेरे भाई, सबसे पहले इसमें होता है कोबलर। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। सबसे पहले होता है इसमें, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। सबसे पहले होता है इसमें कोबलर, और थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं। कोबलर क्या होता है? कोबलर होता है आपका मोची, ठीक है। फिर टेलर की पोस्ट होती है। टेलर आपको पता ही है, दर्जी। वर्दी वगैरह का अल्ट्रेशन करना होता है, जैसे वर्दी वगैरह फट गई हो या उधड़ गई हो उसको सी के देना, ठीक है। उसके बाद होता है आपका कुक यानी कि बावर्ची। इन पोस्ट्स पे आपको सिलेक्ट किया जाता है अगर आप BSF ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम देंगे तो। उसके बाद आपका होता है बार्बर यानी आपका नाई। बाल काटने होते हैं, दाढ़ी बनानी होती है। आपको पता होगा कि क्लीन शेव चलता है ज़्यादातर सिक्योरिटी फोर्सेस में। और उसके बाद आता है आपका स्वीपर यानी कि सफाई वाला। आप ये मामूली सफाई वाले मत समझे, आप देश की जो सिक्योरिटी फोर्स है उसमें भर्ती होंगे तो उसमें सफाई वाला भी अगर भर्ती होता है तो उसमें ग्रुप में आपको काम करना होता है। ऐसा नहीं है, टीम वर्क होता है, ये टीम में आपको काम करना होगा। तो किसी भी पोस्ट को आप अदरवाइज ना ले। आप ये मत सोचे कि कोई हमें मोची कहेगा, कोई दर्जी कहेगा या कोई सफाई वाला कहेगा। नहीं, आप फोर्स में भर्ती हो गए तो यानी कि आप BSF में हैं, आपको ये बोला जाएगा कि भाई देश का जवान है। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये समझा दूं। देखिएगा, स्वीपर हो गया। उसके बाद आएगा आपका दूसरा, साइज थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। उसके बाद स्वीपर हो गया कारपेंटर।
कारपेंटर मतलब आपका बढ़ई, भाई फर्नीचर वगैरह भी चाहिए होता है आर्मी को, बीएसएफ को, अपने बॉडी सिक्योरिटी फोर्सेस को। उसके बाद होता है आपका कारपेंटर हो गया, आपका पेंटर भी होता है भाई, एक पेंटर गाड़ियों पे पेंट करने के लिए, कुछ भी मतलब किसी भी एरिया पे कुछ भी कलर करने के लिए या कुछ भी बनाया जाता है, पेंटर होता है, उसके लिए भी सिलेक्शन होता है अलग से। बहुत काम होता है पेंटर्स का, ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा काम है, बहुत काम होता है। उसके बाद ड्राफ्ट्समैन होता है। ड्राफ्ट्समैन क्या होता है, ये नक्शा नवीस होता है ड्राफ्ट्समैन। ड्राफ्ट्समैन मतलब नक्शा नवीस। अब ये नक्शा नवीस क्या होता है, ये नक्शा बनाता है, नक्शा बनाता है या किसी चीज़ का खाका तैयार करके देता है, आप समझ रहे हो ना, किसी भी एरिया का, या डेमोग्राफी बताता है, डेमोग्राफिक चीज़ों को नक्शा नवीस करके देता है, ये समझ रहे हो ना। प्लान ड्राइंग करता है, ये प्लान ड्रॉ करके देता है। डेमोग्राफी बताता है, डेमोग्राफी वगैरह के बारे में, डेमोग्राफी का एक चित्र बना के आपके सामने प्रोवाइड करेगा, ये सब इसी का काम होता है। चलिएगा आगे चलते हैं। फिर उसके बाद होते हैं आपके गार्डनर। गार्डनर होता है भाई आपका, आपको भी पता है गार्डनर क्या होता है, माली, भाई पौधे लगाना, पौधे वगैरह लगाने होते हैं, ठीक है, सिंचाई वगैरह करनी होती है। जैसे कि आर्मी कैंप्स में, मतलब अगर लंबे समय के लिए कोई कैंप रहता है वहाँ पे, तो वो अपनी सब्जियाँ, फल, कंद मूल उगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा, उसके बाद होता है आपका वेटर भी होते हैं इसमें। वेटर जो खाना परोसते हैं, खाना परोसने वाले, खाना परोसने वाले। उसके बाद होते हैं आपके वाटर कैरियर। क्या होते हैं आपके वाटर कैरियर, पानी का अरेंजमेंट करते हैं, पानी का अरेंजमेंट करते हैं, पानी का साधन तैयार करते हैं। जैसे कि पानी, अगर फोर्स को पानी चाहिए नहाने के लिए, उसका अरेंजमेंट करेंगे, पीने के लिए चाहिए उसका अरेंजमेंट करेंगे, खाने में जब पूरा बल्क में खाना बनता है तो उनके लिए खाना बनाने के लिए सब सारी चीज़ों का मतलब अरेंजमेंट करने का इनका काम है। तो ये करीब करीब आपकी करीब 13-14 के करीब 13-14 पोस्ट हैं जिस पे आपको सिलेक्ट किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्शन के बाद आपको हमेशा यही कहा जाएगा कि आप बीएसएफ में हैं, ये नहीं कहा जाएगा कि आप वहाँ पे मोची हैं या कुछ भी है, ऐसा कुछ नहीं होता। और बीएसएफ कोई भी सिक्योरिटी फोर्स है, और वैसे भी आर्मी वालों को और बीएसएफ वालों को तो बहुत ही रेस्पेक्ट होता है सोसाइटी में, सोसाइटी में बहुत रेस्पेक्ट है, सोसाइटी में रेस्पेक्टफुल है, रेस्पेक्टफुल है मेरे भाई। इसीलिए मैं ये कहूँगा आपको कि कुछ भी बुरा नहीं है। अब आपकी जो जिन पोस्ट्स पे आपका सिलेक्शन होगा उनका मैं आपको उनका सैलरी के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिएगा, आपकी जो सैलरी होगी, सैलरी जो तनख्वाह आपको मिलेगी वो 21,700 से लेकर के और 70,000 के लगभग मिलेगी। मतलब ये बढ़ती रहेगी, तो शुरुआत में आपको 21,700 रुपये मिलेंगे, 21,700 रुपये की सैलरी मिलेगी आपको। देखिएगा, सिलेक्शन अगर आपका होता है, अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करते हैं तो आपका ट्रेनिंग भी होगा। क्या होगा? आपका ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग होगा। उसमें आपको गन वगैरह AK-47 चलानी सिखा दी जाएगी, चलानी सिखा दी जाएगी, ये ध्यान रखना। आपको कई तरह के हथियारों को चलाना सिखाया जाएगा, कई तरह के हथियारों को चलाना सिखा दिया जाएगा आपको। लेकिन आपको काम जो करना होगा, काम वही करना होगा। कोबलर को कोबलर का काम करना होगा, वाटर कैरियर को वाटर कैरियर वाले का काम करना होगा, और किचन वाले को किचन वाले का काम करना होगा। ठीक है, आप लोगों को गन प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी, गन नहीं मिलेगी,
और ना ही आपको बॉर्डर पर जाना पड़ेगा, बॉर्डर पर नहीं जाना पड़ेगा, बॉर्डर पे भी नहीं जाना पड़ेगा आपको, आप सेफ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कैंप के अंदर ही रहना पड़ेगा, कैंप में ही रहना होता है और चीज़ों का साधन तैयार करना, जैसे कि और फोर्स के लिए आपको क्या करना होगा, साधन जुटाने होंगे, ठीक है। साधन जुटाने होते हैं, जैसे कि खाना बनाना, उनका सारी चीज़ों का, कपड़े वगैरह, ये सब चीज़ें आपको करना होगा। अब आगे चलते हैं भाई, और चीज़ें मैं आपको बता दूं। आपको मैं सबसे पहले बीएसएफ ट्रेड्समैन के रिगार्डिंग जितनी भी मतलब आपकी जो होती है पोस्ट, जो बीएसएफ ट्रेड्समैन में जितनी भी पोस्ट होती है उनकी जानकारी देने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको जो 28 तारीख में एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूँ। देखिएगा, जो 28 तारीख में एग्ज़ाम हुआ था, आज का एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको। चलिएगा, देखिएगा, एग्ज़ाम किसने करवाया है, एग्ज़ाम कराया है टीसीएस कंपनी ने कराया है एग्ज़ाम, ठीक है। और इस बार कोई भी एग्ज़ाम लीक नहीं हुआ है, नो लीकेज ऑफ एग्ज़ाम, कोई एग्ज़ाम लीक नहीं हुआ है। और आपको मैं बता दूं, कंपटीशन बढ़ गया है, तो आपकी जो लिस्ट लगेगी, जो मेरिट लिस्ट लगेगी आपकी, वो 67 या 8% से लेकर के और 82% तक जा सकता है, ठीक है। ये कैटेगरी वाइज होगा, कैटेगरी वाइज होगा। तो कैटेगरी वाइज एससी के लिए ये लग सकता है और हाईएस्ट जनरल के लिए ये जा सकता है, और कैटेगरी वाइज होगा ये परसेंटेज। उसके बाद मैं आपको बता दूं, नॉर्मलाइजेशन भी होगा। एक मिनट, साइज बढ़ा लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन भी होगा, नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा, होगा, डेफिनेटली नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। देखिएगा, एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सभी बच्चे करीब करीब 100 के 100 सवालों को करके आ रहे हैं, 100 के 100 सवालों को कर रहे हैं। और जब निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपका कट ऑफ जो है वो ऊंचा जाएगा, कट ऑफ ऊंचा जाएगा, कट ऑफ। मैं आपको बता दूं बात। देखिएगा, दूसरी बात ये है कि आप लोगों को, अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं, देखिएगा एग्जाम में आया क्या, एग्जाम के बारे में बता दूं पहले मैं आपको। देखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट से, जस्ट ए मिनट, इसको थोड़ा साइज कम कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट से एक सवाल आया है भाई, और फिर वर्गमूल, स्क्वायर एंड क्यूब, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से भी सवाल आए हैं। एक सवाल यहां से आया है, इसमें टाइम एंड वर्क से भी सवाल दिया है इन्होंने, टाइम एंड वर्क से भी सवाल आया है एक। उसके बाद प्रॉफिट और लॉस से भी सवाल आया है एक, डिस्काउंट से भी सवाल आया है एक गणित में,
और ट्रिग्नोमेट्री से भी एक सवाल आया है, बिल्कुल बेसिक। हालांकि इतना एडवांस्ड मैथ्स नहीं देते इसमें, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का एक मामूली सा क्वेश्चन रखा हुआ था इसमें। उसके बाद मैं आपको बताऊं, कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई से भी एक सवाल आया है, और भिन्न से भी एक सवाल आया है, फ्रैक्शन या फिर भिन्न से भी एक सवाल आया है गणित का। पाइप एंड टंकी से भी आया है, पाइप एंड सिस्टर्न से भी आया है, पाइप टंकी से भी सवाल आया है एक, करीब करीब। और उसके बाद एवरेज से भी आया है, देखिएगा एवरेज से भी सवाल आया है एक, देखिएगा। और एज से भी एक सवाल आया है, एज वाले सवालों में से भी एक सवाल आया है। मतलब कहने का ये है कि करीब करीब सारे चैप्टर्स में ही इसने धीरे धीरे घुमा दिया है, सब चैप्टर्स से एक एक सवाल उठाया है इसने और वो रख दिया। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं। आगे का मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिएगा, आपको अगर आप लोग इसमें एग्ज़ाम देते हैं और सेलेक्ट होते हैं तो आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी उसके बारे में आपको बता देता हूँ मैं। आपको फैसिलिटीज़ जो मिलेंगी, आपको वर्दी मिलेगी। नंबर 2, आपको गन, जस्ट ए मिनट, फैसिलिटी की बात कर रहे हैं। आपको सीएल मिलेगी, कैजुअल लीव मिलेगी बच्चों आपको 15 दिन का, साल में 15 डेज साल में। उसके बाद आपको ईएल मिलेगा, ईएल 60 डेज का ईएल मिला करेगा आपको। नंबर 4, कैंटीन फैसिलिटी मिलेगी, कैंटीन फैसिलिटी आपको नेवी, एयरफोर्स और इनकी कैंटीन की फैसिलिटी आपको नहीं प्रोवाइड की जाएगी। देखिएगा मैं आपको बता दूं, आपको नेवी, एयरफोर्स और आपका मिलिट्री, इनकी कैंटीन में आपको इनकी कैंटीन से आपको फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। ठीक है, आपको पुलिस कैंटीन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, पुलिस कैंटीन की। तो आपके 4 फैसिलिटी हो गई। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा मेरे भाई, उसके और आपको इसके अलावा फैसिलिटी मिलेगी आपको लीव वाली, और इसके बाद आपने देखिएगा ये फैसिलिटीज आपकी है, क्या ये कम है? आपको सीएल मिल रही है 15 दिन की, ये कहने को 15 दिन की है, इनके साथ परमिशन भी हो जाती है। उसके बाद ईएल होती है, उसके बाद कैंटीन फैसिलिटी होती है, उसके बाद एलटीसी फैसिलिटीज़ भी आपको मिलती है। एलटीसी यानी कि साल में एक बार आप एलटीसी फैसिलिटी ले सकते हैं। ठीक है, आपको टीए भी दिया जाएगा। आपको क्या मिलेगा? आपको टीए और डीए की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी। आपको अकोमोडेशन की फैसिलिटी भी मिल सकती है। अकोमोडेशन देखिएगा, आपको अकोमोडेशन की फैसिलिटी भी मिल सकती है निवास के लिए। उसके बाद देखिएगा, जो ड्यूटी करनी होती है वो आपको करनी होती है टीम के साथ में। एक दो बंदा काम नहीं करता है, काफ़ी लोग काम करते हैं। बार्बर होंगे, कई सारे बार्बर होते हैं। कोबलर होंगे, मोची होंगे, कई सारे मोची होते हैं। स्वीपर होंगे, कई सारे स्वीपर होते हैं। ठीक है ना। और खाना बनाने वाले बावर्ची जो किचन में होते हैं, वो किचन वाले बहुत सारे किचन वाले होते हैं। थोड़ा खाना नहीं बनता है, पूरे कैंप में रहने वाले सभी लोगों का खाना बनता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको वहाँ पता भी नहीं लगेगा कि आप काम कर भी रहे हैं या नहीं। जब सबके साथ टीम के साथ काम करोगे आपको महसूस भी नहीं होगा। और देखिएगा, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो 3 साल तक, देखिएगा अगर आप सेलेक्ट होते हैं, अगर आप सेलेक्ट होते हैं
तो आपको कम से कम 3 ईयर तक जॉब करनी होगी जिस पोस्ट पे आप सेलेक्ट होंगे। उसके बाद आप एग्ज़ाम दे के हायर पोस्ट के लिए जा सकते हैं, एग्ज़ाम देना होगा आपको। क्लियर है? 3 साल तक तो उसी पोस्ट पे आपको काम करना ही करना होगा। और देखिएगा, दूसरी पोस्ट के लिए अगर आप जाएंगे तो फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट, पैट का एग्ज़ाम, पैट होगा आपका फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट। मेरा मतलब देखिएगा, आपका फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट होगा। उसमें अगर हाइट, ट्रेड्समैन के लिए अगर हाइट 167 लिया है, तो अगर आप कांस्टेबल के लिए या जीडी के लिए जाएंगे तो उसके लिए हाइट आपकी 170 ली जाएगी। अगर आप 170 हाइट के नहीं हैं और ट्रेड्समैन में भर्ती है तो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो, क्योंकि उसके लिए क्राइटेरिया अलग रहेगा। चलिएगा, आगे की जानकारी देता हूँ आपको। देखिएगा, जो बीएसएफ है आपका, जो हमारा बीएसएफ है, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो बीएसएफ है ये इंडो पाक बॉर्डर पे, कहाँ, इंडो पाक बॉर्डर, एक तो ये बॉर्डर है, यहाँ पे भी कैंप लगते हैं, ड्यूटी लगती है, जाते हैं। और दूसरा है आपका इंडो बांग्लादेश, इंडो बांग्लादेश, यहाँ पे आपकी ड्यूटी रहेगी। देखिएगा, इंडिया को घूमने का, इंडिया की अच्छी अच्छी जगहों पे रहने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप बीएसएफ में चले जाओ, बीएसएफ में चले जाओ आप। मैं आपको ये बताऊंगा कि ये देखिएगा आप, ये भी बीएसएफ ही है। देखिएगा कहाँ है ये, आप समझ रहे हो ना? तो जितने भी बॉर्डर्स है बीएसएफ का, आप मतलब समझते ही हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, आपको अच्छे अच्छे लोकेशंस मिलेंगे जहाँ पे कैंप होते हैं बीएसएफ के। उसके बाद आपको मैं बताना चाहूँगा, देखिएगा सीएपीएफ की कैंटीन में आपको, यानी कि पुलिस कैंटीन में, सीएपीएफ की कैंटीन यानी कि पुलिस कैंटीन की आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी। मिलिट्री, एयरफोर्स या नेवी की जो कैंटीन होती है उनमें आप लोगों की एंट्री नहीं होगी। क्लियर है? आवासीय सुविधा यानी कि अकोमोडेशन की फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। अब मैं आपको लेके आऊँगा जो हमारे, देखिएगा, जो रैंक आपकी बीएसएफ में होती है उसके बारे में बता देते हैं। चलिएगा, आपको रैंक के बारे में बताने जा रहा हूँ मैं, रैंक वाइज। रैंक, बीएसएफ की रैंक के बारे में जानकारी दूंगा मैं सारी आपको इसमें। देखिएगा, सबसे बड़े अधिकारी और सबसे छोटे लेवल के अधिकारी तक की जानकारी मैं इसमें आपको देने वाला हूँ। देखिएगा, सबसे पहले होता है आपका डायरेक्टर जनरल, सबसे टॉप पे, जो आपका जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है आपकी इसमें बीएसएफ में, वो ये पोस्ट होती है, वही आपके सामने है, आप देख ही रहे होंगे। सबसे बड़ी पोस्ट होती है डीजी की। डीजी क्या होती है? डीजी, डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल, जनरल 4 होते हैं। देखिएगा, अगर इस डी को यहाँ से हटा दे तो जी है, यानी कि ये 4 होते हैं। डायरेक्टर जनरल जो होते हैं ना आपके, ये 4 होते हैं, 4। ठीक है, ऐसे याद रखना है आपको, 4 जनरल होते हैं। उसमें सबसे बड़ी पोस्ट डायरेक्टर जनरल की होती है। तो सबसे बड़ी पोस्ट का नाम क्या है? डीजी, आप याद रख ले, डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल। उसके बाद जो इससे नीचे की पोस्ट होती है, इससे नीचे की पोस्ट, देखिएगा, इससे नीचे की पोस्ट होती है मेरे भाई ये वाली, एसडीजी। एसडीजी मतलब ये, देखिएगा, मैंने बताया था जनरल 4 होते हैं, ये भी जनरल है, ये भी जनरल है, लेकिन ये एसडीजी है, मतलब ये भी जी है लेकिन ये एसडीजी है, स्पेशल डायरेक्टर जनरल। मतलब डायरेक्टर जनरल से पहले एक लेटर लगा दो आप, एस, स्पेशल डायरेक्टर जनरल। ये दूसरे नंबर का, यानी कि डायरेक्टर जनरल से नीचे की पोस्ट होती है, एसडीजी मतलब स्पेशल डायरेक्टर जनरल। अब देखिएगा, इनको मैं आपको एक चीज़ बता दूं
कि ये जो इंस्पेक्टर जनरल, वो डायरेक्टर जनरल होता है, डायरेक्टर जनरल का ये देखिएगा जो कंधों पे फीत लगी होती है, कंधों पे फीत कैसी होती है मैं बता देता हूँ आपको। कंधों पे फीत ये होती है मेरे भाई, जो कंधों पे फीत है ना, ये देखिएगा, ये कंधे पे फीत लगी हुई है। इस फीत पे ये फीत लगी हुई है, देखिएगा कंधों पे, यहाँ से पहचानी जाती है रैंक। ये जो फीत लगी हुई है यहाँ पे इनके कंधों पे, ये वाली, इन पे स्टार लगे होते हैं, ठीक है, उनके हिसाब से पहचाना जाता है रैंक को, ठीक है। तो किसकी बात कर रहे थे हम? स्पेशल डायरेक्टर जनरल की। स्पेशल डायरेक्टर जनरल देखिएगा, अशोक चिन्ह होता है और तलवार होती है और बेटन होता है। कितनी चीज बताई मैंने? अशोक एसडीजी की पोस्ट है, एसडीजी, ये क्या? अशोक चिन्ह, अशोक चिन्ह, और ये इसमें ये तलवार, और ये क्या है? ये बेटन है, बेटन। ये बेटन है, लकड़ी की एक डंडी होती है करीब 1.5 फीट की, ठीक है। ये जनरल जो है ना, जो जनरल होते हैं जितने भी, मैंने बताया था 4 जनरल होते हैं, चारों जनरल को यही आपका जो इनकी फीत होती है, फीत पे यही लगा होता है, ठीक है। देखिएगा, आप देख भी सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिएगा, यहाँ भी अशोक चिन्ह है, बेटन और तलवार है, यहाँ भी अशोक चिन्ह है, बेटन और तलवार है, यहाँ भी अशोक चिन्ह है, बेटन और तलवार है, ठीक है। देखिए 1 2 3, ये आपके जनरल हैं, इंस्पेक्टर जनरल, और फिर ये आ जाता है आपका असिस्टेंट कमांडेंट। देखिएगा, एक जनरल ये होता है इंस्पेक्टर जनरल, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल। तो जनरल मैंने आपको 4 बताए हैं, ठीक है। देखिएगा, पहले इन सबसे पहले आपका होता है डीजी, डीजी, उसके बाद आपका होता है एसडीजी, स्पेशल डायरेक्टर जनरल। क्या है पोस्ट का नाम? एसडीजी। फिर उसके बाद होता है आपका एडीजी, ए डी और जी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल। देखिएगा, सभी के नाम में डीजी आ रहा है, बस उसके पहले किसी में एस लगा दे रहे हैं, किसी में ए लगा दे रहे हैं, और एक खाली डीजी है बस। यानी कि डायरेक्टर जनरल हो गया, स्पेशल डायरेक्टर जनरल हो गया, फिर एडिशनल डायरेक्टर जनरल हो गया, यानी कि 3 पोस्ट हो गई क्लियर आपको। आगे बढ़ते हैं भाई। उसके बाद आता है आपका आईजी, आईजी, यहां पे अशोक चिन्ह हट करके स्टार आ गया, और यहाँ ये वही का वही है, बेटन और तलवार, बेटन एंड स्वॉर्ड, ठीक है। तो इंस्पेक्टर जनरल, आईजी, इंस्पेक्टर जनरल, क्लियर है। देखिएगा, ये सभी जनरल हैं, ये भी जनरल है, मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं। ये भी जनरल, ये भी जनरल, ये भी जनरल, ये भी जनरल, और आपका जस्ट 1 मिनट, ठीक है, 4 जनरल हो गए, क्लियर है, 4 जनरल हो गए। पहले 3 यानी कि डायरेक्टर जनरल, फिर दूसरा स्पेशल डायरेक्टर जनरल, और फिर एडिशनल डायरेक्टर जनरल, और फिर आता है आपका इंस्पेक्टर जनरल। इंस्पेक्टर में स्टार आना शुरू हो जाता है, बाकियों का अशोक चिन्ह रहता है, ठीक है, यही अंतर है बस। बाकी आगे का चलते हैं, इसके बाद इंस्पेक्टर जनरल के बाद। आई होप कि ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होगी। उसके बाद आता है आपका कमांडेंट। कमांडेंट की पोस्ट को देखिएगा मेरे भाई, कमांडेंट। अब इस बार क्या हुआ, कमांडेंट की पोस्ट देखिएगा, जो जी वर्ड था, जो जनरल वर्ड था, वो हट गया, ये हट गया। अब आता है आपका कमांडेंट। क्या आता है? कमांडेंट, कमांडेंट, कमांडेंट वर्ड आ गया ना, इस कमांडेंट वर्ड से परिचित हो जाओ अब आप। क्या है कमांडेंट वर्ड में? फर्क क्या है देखिएगा, यहाँ अशोक चिन्ह था पहले, ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ पे तलवार और बेटन की जगह
मतलब स्वॉर्ड और बेटन की जगह क्या आ गया, स्टार आ गए। स्वॉर्ड और बेटन को हटा दिया, स्टार आ गए। कमांडेंट की पोस्ट में स्टार और अशोक चिन्ह आ जाता है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बताते हैं। स्पेशल इन कमांड, स्पेशल इन कमांड ये पोस्ट है भाई आपकी, देखिएगा। कमांडेंट के बाद जो दूसरी पोस्ट आती है अशोक चिन्ह और एक स्टार आ गया। पहले कितने थे, 2। देखिएगा डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, जस्ट ए मिनट, एक ये पोस्ट रह गई भाई डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल की, इसमें 3 स्टार आ गए, तलवार और वो हट गया, फिर 2 स्टार आ गए, और फिर आ गया आपका 1 स्टार, और फिर स्टार हट गया तो ओनली अशोक चिन्ह रह गया। मतलब कहने का ये है कि जो ये पोस्ट है, देखिएगा उन 5 पोस्ट के अलावा ये पोस्ट रह जाती है आपकी। देखिएगा कमांडेंट, सेकंड इन कमांड, और नेक्स्ट है आपका डिप्टी कमांडेंट डीसी, ठीक है, और असिस्टेंट कमांडेंट, उसमें स्टार ही रह गए, खाली अशोक चिन्ह हट गया, ठीक है। एक बार अशोक चिन्ह रहेगा, स्टार हट जाएंगे, एक बार स्टार रह जाएंगे, अशोक चिन्ह हट जाएगा। क्लियर है भाई। इसमें 3 स्टार है, तीनों स्टार ही स्टार है, इसमें खाली अशोक चिन्ह है, ये डिप्टी कमांडेंट है डीसी। यानी कि कमांडेंट वर्ड यहाँ से शुरू हो जाता है 6th नंबर से, 6th नंबर से कमांडेंट वर्ड शुरू हो जाता है भैया आपका, ठीक है। और कमांडेंट वर्ड यहाँ से चलता है आपका 6th नंबर से, कमांडेंट, सेकंड इन कमांड, डिप्टी कमांडेंट और असिस्टेंट कमांडेंट। मतलब इनके स्टार से आप हिसाब लगा सकते हैं। कमांडेंट में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जो होता है आपका, उसमें 3 स्टार होते हैं बेटन और तलवार की जगह, फिर 2 स्टार आ जाएंगे, फिर 3 स्टार आ जाएंगे, और फिर स्टार खत्म, और फिर उसके बाद अशोक चिन्ह रह जाएगा, और फिर अशोक चिन्ह खत्म तो स्टार स्टार रह जाएंगे। आप समझ रहे हो ना ये पोस्ट्स के बारे में। ये वाली जो पोस्ट चल रही है आपकी, ये वाली, ये जो 5वें नंबर का जनरल दिया ना इन्होंने, ये इसमें जो जनरल दे रखा है वो इंस्पेक्टर जनरल है, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल। ये बिल्कुल एक अलग पोस्ट है, देख रहे हो आप। जनरल जो है वो ये 4 हैं, जनरल जो है वो ये 4 हैं, लेकिन जनरल 5वें वाली पोस्ट में भी आता है, लेकिन यहाँ पे तलवार और बेटन हट जाते हैं। क्लियर है। तो देखिएगा मेरे भाई क्लियरली, कमांडेंट आ गया, उसके बाद सेकंड इन कमांड आ गया, उसके बाद डिप्टी कमांडेंट आ गया, उसके बाद असिस्टेंट कमांडेंट आ गया। मतलब इनके स्टार्स से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, बेटन और तलवार हट जाएगी, वहाँ तीनों स्टार बदल जाएंगे, तो वो इंस्पेक्टर, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल डीआईजी हो जाएगा। उसके बाद अगर स्टार एक और कम करेंगे तो कमांडेंट हो जाएगा। उसके बाद आप एक, तो ये सेकंड इन कमांड हो जाएगा। और फिर अगर स्टार डेफिनेटली ख़त्म कर देंगे, वहाँ से ओनली अशोक चिन्ह रह जाएगा, तो डिप्टी कमांडेंट हो जाएगा। और अगर वहाँ से अशोक चिन्ह हटा के स्टार स्टार लगा देंगे तो असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट हो जाएगी। उसके बाद आ जाइए आप सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर पे होता है मेरे भाई 2 स्टार। देखिएगा ओनली 2 स्टार होते हैं सब इंस्पेक्टर पे। ये देखिएगा आप, सब इंस्पेक्टर एसआई जिसे कहते हैं, दिल्ली पुलिस में भी एसआई होते हैं, ठीक है, और यूपी पुलिस में भी सब इंस्पेक्टर एसआई होते हैं। फिर 1 स्टार एएसआई होता है भाई, एएसआई 1 स्टार। और ये नीचे फीत होती है, नीचे फीत देख रहे हो ना आप, रेड और ब्लू कलर की। क्लियर है। सब इंस्पेक्टर की भी रेड और ब्लू कलर की फीत होती है। फीत, फीत आप समझते होंगे, ये फीते टाइप की होती है, एक पट्टी सी होती है ये वाली, और 2 स्टार होते हैं, तो ये सब इंस्पेक्टर होगा। एएसआई के भी ये होती है, लेकिन स्टार कम हो जाएगा। उसके बाद हेड कांस्टेबल, इससे नीचे की पोस्ट है हेड कांस्टेबल की, उसमें 3 लाइनें होती हैं, ये 3 पट्टियाँ लगी होती है कंधे पे, जो आपका बाजू होता है ना, बाजू, बाइसेप्स, कोदा जिसे बोलते हैं, कोदा, कोदे पे, ये हेड कांस्टेबल की पोस्ट है भाई। उसके बाद आपकी कांस्टेबल की पोस्ट हो जाती है, वो बिल्कुल प्लेन स्ट्रैप होता है, जो कंधे पे फीत लगी होती है, वो बिल्कुल प्लेन होगी, ना उस पर कोई स्टार होगा, ना अशोक चिन्ह होगा, ना तलवार बेटन होगा, और कुछ नहीं होगा उस पर, ना कंधे पे या कोदे पे कोई इस तरह का निशान होगा, कुछ नहीं होगा। उसके बाद जो कांस्टेबल के बाद जो पोस्ट आती है आपकी, आती है ट्रेड्समैन की, BSF TD की पोस्ट आपकी होती है ये, ट्रेड्समैन की।
ट्रेड्समैन। अब आप सोच रहे हो ये सबसे नीचे की पोस्ट है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये हम कह सकते हैं कि सबसे नीचे की पोस्ट है, लेकिन मैं नहीं मानता कि ये नीचे की पोस्ट है। अगर आप किसी भी सरकारी महकमे में हैं और आप जॉब पे लगे हुए हैं तो आपका रेस्पेक्ट है सोसाइटी में, और बीएसएफ में तो वैसे भी आपका रेस्पेक्ट है। तो मतलब कहने का कांस्टेबल के बाद आपकी पोस्ट आती है ट्रेड्समैन की, ट्रेड्समैन की पोस्ट आती है आपकी। तो मतलब कहने का ये है कि आप इन ट्रेड्समैन में, ट्रेड्समैन का इतना महत्व होता है ना, इनका महत्व पता है कितना है? इनका महत्व इतना होता है कि जितनी भी मैंने ये अपर पोस्ट बताई है ना, ये सारी इनके बिना अधूरी है, क्योंकि अगर ट्रेड्समैन ना हो तो किसी का भी काम नहीं चलेगा। समझ रहे हो ना, सारी पोस्ट वाले जितने भी अधिकारी होते हैं किसी का काम नहीं चल पाएगा आप लोगों के बिना। आप लोगों का बहुत महत्व है ट्रेड्समैन का। आई होप कि आप लोगों की ये बात समझ में आई होगी। देखिएगा ये रैंक, ये मैंने आपको बता दी, ये डीजी की रैंक है, और ये आपका ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है। स्पेशल डीजी और फिर एडीजी आपका, और फिर उसके बाद ये आपका ये इंस्पेक्टर जनरल, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल आ जाएगा, फिर आपका ये डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल। आई होप कि बीएसएफ ट्रेड्समैन की भर्ती में अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको सारी रैंक्स के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन चीज़ों के बारे में जानकारी होना। आई होप कि ये चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।